हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में, जो है हमारी थर्ड वीडियो ऑफ द सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स। मैंने सिग्मा को ऐड किया है, ये है हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स। और अब जब आप इस कोर्स को देखेंगे, मेरी गारंटी है इस कोर्स के बाद आप वेब डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। और हमने बताया था कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो फिर पेशेंस रखना, क्योंकि मुझे पता है आप कैसे हैं। आपको पेशेंस नहीं होगा शायद, लेकिन बहुत से लोगों पे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा था। नहीं हुआ लाइट डार्क। अब ये आप देख सकते हैं, ये मैंने करा, लेकिन गूगल का कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरे को 2 मिनट के लिए कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है। अब आपने देखा होगा मैंने अभी क्या किया, मैंने थोड़ी थीम चेंज की जो इस पर मैच करे बैकग्राउंड पे। अब मैं अपना VS कोड चला लूँगा, और 2 मिनट तक ना मैं अपनी फाइल खोल के आ रहा हूँ, और मैं अपने रियल वाले VS कोड को लिंक करता हूँ। और मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरा वाला तरीका मत अपनाना। मैं पहले इस पे वाला फोल्डर खोलता हूँ, फिर रियल वाले VS कोड पे वाला फोल्डर खोलता हूँ, फिर दोनों पे रियल वाले VS कोड पे लाइव सर्वर चलाता हूँ, फिर उसके बाद मेरा क्रोम पे आता है। तो आप ये चीज़ मत करना। अभी आपको VS कोड नहीं देखेगा, मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने रियल वाले VS कोड को लाइव सर्वर से कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे इसी VS कोड पे वही फोल्डर खोलना पड़ेगा जो हमने रियल वाले VS कोड पे खोला है, जिससे हमारा सर्वर सेम काम करे। अब ये मैंने फोल्डर सर्च कर लिया है, ये रहा मेरा फोल्डर अलाउ। ये अलाउ हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं, मैं ये खोल लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, और जब भी मैं इस पर कुछ लिखता हूँ, वो रियल वाले VS कोड पे अपने आप हो जाता है। इसलिए पहली बार सेव चेंजेस आया, क्योंकि वो उसमें भी हुआ होगा, देख सकते हैं आप। मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जो रियल वाला VS कोड है, ये उसमें भी ये सारे चेंजेस हुए होंगे। मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। अब मैं इसमें बताऊँगा आपको कि व्हाट इज़ HTML टेबल्स। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, टेबल्स हम पढ़ेंगे। तो मैं ये अभी अपना हटा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा कुछ भी लैग न करे, इसलिए मैंने ये हटा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ टेबल्स। ओ सॉरी, ऐसे नहीं लगाते हैं, टेबल। ये मैंने कर दिया ही, हमारा टेबल टैग आ चुका है। इससे ये पता चल रहा है कि इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे टेबल के अंदर होगा। लेकिन टेबल के अंदर ये नहीं कि कुछ भी लिख दो वो टेबल बन जाए। देखो, इसने मुझे वो दिया UL होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। मैं आपको टेबल के बारे में बताता हूँ। तो टेबल में होती हैं 3 चीज़ें। एक होता है TD, देखो ये आ चुका है। और ये एक होता है TH, और एक होता है TR। ओ ये क्या हुआ, TR, ये आ चुका है TR। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है। और मैं ये पहले अभी इसको हटा देता हूँ, ये तीनों चीज़ों को हट जाओ, MDN। और अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए, तो आप उसके ऊपर होवर करिए, आपको एक MDN रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस। आप उस पर टैप करेंगे तो आपको ओपन, भाई चलिए ये खुल रहा है। तो ये हमारा MDN खुल जाता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, क्योंकि हर किसी को हर कोड नहीं याद रहता। मुझे जावास्क्रिप्ट में वैसे कोड नहीं याद रहते, तो मैं MDN खोल लेता हूँ। आप इस पर देख सकते हैं, बॉडी है, मतलब ये टेबल के बारे में हर चीज़ आ गई। अब मैं आपको समझाता हूँ। TR यानी टेबल रो। टेबल रो से आप समझ जाऊँगा कि एक टेबल की रो, जैसे कि ये भी एक टेबल की रो ही है, 11th, ये एक टेबल रो है। अब टेबल रो के अंदर आएगा TH, इसका मतलब होता है टेबल हेड। अब मैं इसमें टेबल हेड में कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि नेम,
अब मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की दबा के डुप्लीकेट कर लेता हूँ। नहीं, मैं इतने नहीं करूँगा। ये मैंने कंट्रोल Z दबाया, यानी एक्स नहीं Z, जिससे ये अंडू हो गया। मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा जिससे ये ऐसा हो जाएगा। कमांड पैलेट में जाके टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड अगर आपको कहीं दिख रहा है तो मेरे को भी दिखा दो। टॉगल हटो, हम लिख ही ले रहे। टॉगल स्क्रीन, शायद यही होता है। नहीं, ये नहीं होता। मैं इसको हटा देता हूँ। भाई हट जाओ आप, टास्क बार जी। डिटेक्टेड नो, हटाओ इसको। ये मैंने इसको हटा दिया है। मैं TH में यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर्वर, लाइव सर्वर। ओ सॉरी, मैं मजाक में मूड में हूँ अभी। सर्वर, और यहाँ पे मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। चलो लिख देता हूँ रोल नंबर, क्योंकि बच्चों के एरिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये लिख दिए हैं। ये है टेबल के हेड। अब मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे TD लिखना पड़ेगा। TD यानी टेबल डेटा। लिख लो आप नोटबुक पे। और अगर आप तब से नोटबुक यूज़ नहीं कर रहे थे तो अब मैं बताता हूँ, आप अब नोटबुक यूज़ करिए। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाऊँ। ये मैंने D कर लिया। अब मैंने यहाँ पे टैप किया, और अगर मैं ऑल्ट दबा के यहाँ पे टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कर्सर बन चुके हैं। मैंने VS कोड में बहुत सारी चीज़ें की हैं, इसलिए मुझे इनके बारे में बहुत अच्छे बारे में पता है। अब मैं अगर आपको इसे दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये था हमारा टेबल हेड, और ये है हमारा टेबल डेटा। मैं जब ऊपर वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो अपने आप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये टेबल है, और टेबल में हमें नीचे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। पहले हम टेबल में टेबल टैग लगाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं खुद से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि कहीं लिख लिया हो और आप कहोगी ये देख के बोल रहा हो, इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता, अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो मुझे चेहरा अभी दिखाना नहीं है, मैं बाद में दिखाऊंगा जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे या फिर कुछ लाइक वाइक बढ़ जाएंगे, तो अभी मैं नहीं दिखाना चाहता। और ये आप देख सकते हैं ये टेबल हेड है। टेबल हेड यानी जो ऊपर ये चीज़ आई थी, ये चीज़, ये मैं सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहा, नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। और ये है टेबल डेटा। टेबल डेटा में हम टेबल डेटा यानी TD, ये है टेबल डेटा। मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता हूँ नीचे, लेकिन हमें लाइन से लिखना पड़ता है। अगर टेबल हेड पे पहले नंबर पे नेम है तो दूसरे में हमें नेम की कैटेगरी में ही कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने मान लो लिख दिया डेजी, वैसे मेरा रियल नेम नहीं है डेजी, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ टेक्नो। हाँ, टेक्नो एक गेमर है, मुझे याद आया मैंने लिख दिया। चलो हम कुछ और लिख देते हैं। हम लिख देते हैं कोड हैरी। मैंने हैरी लिख दिया है क्योंकि कोड विद हैरी का एक प्रोग्रामिंग का चैनल है। मैंने उसकी वीडियो देखी, मुझे अच्छा लगा। और अगर कोड विद हैरी चैनल दिख रहा है तो मैं आपसे कहता हूँ आपसे बढ़िया कोई नहीं है। तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ और चेंज नहीं करता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने ये डेजी भी आ चुका है, ये हैरी भी आ चुका है। और ये देख ही सकते हैं, आप हमेशा इनको लाइन से लगाइएगा। जैसे कि अगर TH पहले नंबर पे है तो आपको टेबल डेटा भी पहले नंबर पे जो आप लिखेंगे वो पहले नंबर पर ही आएगा। मान लो अगर मैंने डेजी को ये मैंने ऑल्ट दबा के डाउन एरो की कर दिया, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब हाँ जी, चल जाओ, ये चलो ये हो गया है। तो देखिए अब ये उल्टा हो गया है क्योंकि मैंने ये वही है, ये उल्टा कर दिया था। मैं इसको दोबारा से ऑल्ट अप एरो की दबा के सही कर देता हूँ। ये हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ऑडियो में कुछ संभावना में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे माफ़ करना। अभी मैंने देखा था कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और आ भी सकती हैं, तो बाद में मैं सही कर दूंगा जब मेरे को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब पता नहीं ये ऐसा क्यों होता है, शायद मेरा माइक बैकग्राउंड की बहुत सारी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है जो मैं नहीं हटा पा रहा हूँ, या फिर मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो चुका है। और मान लो अगर मैं रोल नंबर को ऊपर लिख देता हूँ, इसमें भी ऊपर लिख देता हूँ, तो आप देखना रोल नंबर हमारा ऊपर आएगा। मैं गारंटी बता सकता हूँ बिना देख के। हाँ देखो, ये रोल नंबर हमारा पहले नंबर पे आ चुका है, लेकिन हमें ये पहले नंबर पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जितने नंबर पे ये है TH, जिस आइटम पे हमें इसका चाहिए, तो हम उसी नंबर पे इसको रख देंगे। इससे ये हमारा सही हो जाएगा और ये हमारी टेबल बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं ये हमारी एक टेबल बन चुकी है। अभी इसमें CSS नहीं है, इसलिए ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब मैं दोबारा से index.html खोल लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं आपको इसमें एक और कोड के बारे में बताता हूँ। एक होता है कैप्शन टैग। ये रहा, आ चुका है ये कैप्शन टैग। मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो दिस इज अ नेम ऑफ pupil ऑफ प्रोग्रामर। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि मेरा ये नेम है, ये रियल नेम नहीं है। आप सोचो कि डेजी भाई, हम डेजी हैं, और हैरी तो आपको पता ही है, तो प्रोग्रामिंग भाई करते ही हैं, और ये हैरी हैं। अब मैं हैरी से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, जो आप कह रहे हैं कि मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कैप्शन टैग की एक बात। आप कैप्शन टैग को चाहे नीचे लगाएं, बस आप TR के अंदर न लगाएं, आप कहीं भी लिखें, बस टेबल के अंदर लिखें, चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, या फिर किसी के बीच में लिखें, लेकिन TR के बीच में ना लिखें। मैंने ये कर दिया है, मैंने नीचे लिखा है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको कहीं भी लिखें, ये आएगा टॉप पे ही। मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं देखता हूँ, हाँ देखो ये टॉप पे आ चुका है। अब आप पूछोगे ये मैंने क्या दबाया, मेरा कर्सर तो यही है, तो मैंने कंट्रोल टैब दबाया। इससे जो क्रोम पे हमारी टैब होती हैं वो चेंज होती हैं, और अगर आपको कुछ डेस्कटॉप या फिर ऐप वगैरह चेंज करने हैं तो आप ऑल्ट टैब दबाएं, जिससे आपकी वो भी चेंज हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे हो चुका है। और दो टैग और होते हैं, जो होते हैं, एक होता है टी हेड। अभी ये हाँ ये आ चुका है। TR के अंदर हम कैप्शन टैग रखते हैं, क्योंकि वो हेड होती तो टॉप की चीज़ ही है, चाहे हम इसको कहीं भी रखें। तो आप देख सकते हैं ये आ गया है। और हम एक और टैग होता है टी बॉडी। वैसे मैं कभी भी टी हेड को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। मैं कंट्रोल X करूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूँगा। अब ये आप देख सकते हैं, मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, ये फॉर्मेट हो चुका है। अब ये कोड हमारा अच्छा दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे हेड बनाया है टेबल का, और ये है टी बॉडी। आप टी के नाम से ही समझ गए होंगे, टी यानी टेबल। ये है हमारा टेबल हेड, दिस इज टेबल बॉडी। में यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल/ दबा के, ये कमेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टी, मैंने कैपिटल किया है। टी मीन्स, बताओ आप, हाँ मुझे पता है आप सबने बोल दिया होगा टेबल, क्योंकि मुझे पता है आप भी ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं हैं। अब मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ टी। मैं इसको क्यों, हमने ऊपर लिख ही दिया है तो क्या मतलब इसको लिखने का, ये मैंने ऐसे कर दिया है। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, इससे ये दोबारा से फॉर्मेट हो जाए। और ये देखिए टी मीन्स, अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ ये टी मीन्स टेबल, ये आप समझ गए होंगे। और यही हमारे टेबल्स। अब इतना ही है आज टेबल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।